हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का वीडियो। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को बता दिया है, तो आज के वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, जितना हम क्वेश्चंस बता रहे हैं उतना आपको अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपका 75 आउट ऑफ 75 आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी x माइनस 1 अगर आपके पास पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के। तो x माइनस 1 है ना, तो इसके इक्वल पे 0 करके करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इसका मतलब ये कि x के प्लेस पे आपको 1 रखना है। तो p x है तो p x के प्लेस पे 1 कर दीजिए। तो अब राइट साइड में क्या करेंगे, x का स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस x के जगह पे 1 और प्लस k। ठीक है, तो p 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 है, तो यहाँ पास 0 लिख दीजिए। तो 1 + 1 2 और कितना मिलेगा, प्लस k। तो 2 + k, तो k की वैल्यू आ गई -2। नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो मेथड होते हैं, है ना, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक इक्वेशंस को इक्वेशन 1 मानिए और सेकेंड को इक्वेशन 2, राइट। तो अब क्या करना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ नहीं करना है, यहाँ पास एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके किसी एक टर्म को इक्वल करना है। या x को करिए या फिर आप y को करिए। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, यहाँ पास 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में हम x वाले टर्म को इक्वल कर लेते हैं। तो जब x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 2x 2 4 जा 8y और इज इक्वल टू 2 7 जा 14। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया। अब इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, थर्ड और 1 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड और 1 में अगर माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 8y माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -14 + 8। तो इस y को 5y में 8y को माइनस करना है आपको, है ना, और 2x ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 में 5 को माइनस करेंगे तो -3y आएगा, और 14 में 8 को माइनस करने पे आपके पास -6 आएगा। ये बिगर डिजिट का साइन हम यूज़ कर रहे हैं, माइनस, दोनों साइड माइनस है तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। और y इज इक्वल टू 6/3, तो 3 2 जा 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन 2 में, ठीक है, या फिर इक्वेशन थर्ड में भी पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पास क्या करना है आपको, y के प्लेस पे 2, तो 2x माइनस 5 × 2 इज इक्वल टू -8। तो 2x 5 2 जा 10 और इज इक्वल टू -8। तो 10 को -10 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, +8 हो जाएगा, और 8 में -8 10 में -8 होगा तो 2 बचेगा। तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/2 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7 1 एंड 3 5। तो आपको एक रिलेशन निकालना है x और y में, और जबकि आपके पास पॉइंट दिया हुआ है x y, वो इक्विडिस्टेंस है 7 1 और 3 5। मान लीजिए आपके पास ये एक पॉइंट हो गया, ये p x और y, ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके पास फर्स्ट वाला पॉइंट है 7 1, और यहाँ पास सेकंड पॉइंट है 3 और 5। ये दोनों एक्चुअल में क्या है, इक्वल हैं। तो ये a और अगर b इसको लेते हैं आप, तो p a इक्वल टू p b। ठीक है, ओके।
तो यहाँ से इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप क्या करना है कि x2 x1 और y2 y1 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो पी ए के लिए अगर लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू आपके पास x हो जाएगी और y1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, x1 की वैल्यू x होगी और y1 की वैल्यू y हो जाएगी और x2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से x2 की जगह पे क्या करना है आपको 7, या फिर दोनों में से इंटरचेंज भी कर सकते हैं, या फिर इसको x1 ले लीजिए और इस ऊपर वाले को x2 और इसको y1 कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू x और x1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पास y2 की वैल्यू यहाँ पास y हो जाएगी और -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। अब इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, ओके। अब यहाँ पास एक टर्म और दिया कि यहाँ पास दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास पी ए इज इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल गया। अब इसके आगे फिर पी भी निकालना है आपको, है ना, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको पी बी भी निकालना है, तो एज यूजुअल सेम पी बी निकालेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। तो दोनों इक्वी डिस्टेंस पे थे, मतलब दो जो पॉइंट है एक्स वाई वो इक्वी डिस्टेंस पे था, तो पी ए इक्वल टू पी बी, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं हम, तो पी ए स्क्वायर पी बी, तो यहाँ से पी बी का स्क्वायर और इससे पहले आपके पास पी ए का स्क्वायर का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पास, ठीक। अब इसको डिटेल हम लिख देंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पास आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 7 टू 14x, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 2y, इसी टाइप से आपको यहाँ भी करना है। फिर एक्स स्क्वायर को इधर आपको ट्रांसपोज करना है, कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से वाई स्क्वायर को भी आप ट्रांसपोज करेंगे, वो भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पास 14x बच रहा है, ठीक है, और 49 प्लस 1 50 हो जाएगा और यहाँ माइनस 2y, ठीक, ये मिला आपको। और इस साइड राइट साइड वाले में से आपको सारे वैल्यू को आपको ट्रांसपोज कर देना है, ठीक। क्या क्या वैल्यू है आपके पास, यहाँ 6x और 14, तो दोनों को अगर माइनस करते हैं आप यहाँ पास से तो क्या बचेगा वो देख लीजिएगा आप यहाँ पास। तो यहाँ से आपके पास क्या क्या मिल रहा है वो देखिए, 34 प्लस 6 और प्लस 10y, तो यहाँ से अब देखिए 6 और 14 है, तो 14 और 6 को माइनस करेंगे 8x आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पास माइनस 2y है और 10y, तो 10y में 2y को माइनस करने पे प्लस 8y, और नेक्स्ट 34 और 50 इसको माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। 8 को कॉमन निकालना है आपको, यहाँ से 8 कॉमन निकल जाएगा, तो फिर क्या बचेगा आपके पास -8, 8 कॉमन निकलेगा तो माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस 8 टू 16 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये 8 0/8 हो जाएगा, तो ये 0 मिलेगा आपको। तो आपके पास इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर माइनस को आप कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशंस मिल गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का ही है ये। तो ये इजली आपको क्या करना है, अ पर्सन फील्ड 5 लीटर पेट्रोल इन हिज व्हीकल, अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट एंड नंबर ऑफ डेज आर गिवन फॉलोइंग टेबल। आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है इस पर, ठीक है। ये डेज दिया हुआ है और रिमेनिंग पेट्रोल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, आपको एक OX और OY ये एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, और एक पे आप डेज दिखा दीजिए और दूसरे पर रिमेनिंग पेट्रोल दिखाना है आपको, ठीक है। इसके बाद जैसे कि अगर आप देखें आपके पास जो टेबल में मिलेगा कि फर्स्ट डे में
1 लीटर अगर पेट्रोल खर्च हो रहे हैं तो कितने बच रहे हैं आपके पास, है ना, और 4 लीटर, तो यहाँ पास 1 का 4, ठीक है, यहाँ पास क्या करेंगे 1 का 4 आप देख पा रहे हैं यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास 1 ये वाला पॉइंट और 4 लीटर जो रिमेनिंग पेट्रोल है यहाँ पास पॉइंट होगा। फिर सेकंड में 2 और 3, तो इस टाइप से आपको पॉइंट बनाकर इसके बाद लास्ट में सबको ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस राइट एंगल, यानी आपको पाइथागोरस को यहाँ पास क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप करिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ थ्योरम्स के अलग अलग हम एक एक क्वेश्चंस का अलग से वीडियो हम बना देंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अब इसी का एक और में भी क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कि आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं, ठीक है, ये रेडियस के लिए है ना, मतलब एक सर्कल और रेडियस से इक्वल डिस्टेंस पे इसे आपको बताना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, है ना, 13 है आपके पास, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर इज 27:64, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ठीक है। तो ये V1/V2 यानी वॉल्यूम के लिए है, तो ये 27/64 दिया हुआ है। इन दोनों का क्या करें आप, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 4/3 पाई R1 क्यूब और 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 तो कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब R1 क्यूब और R2 क्यूब बचेगा, तो 27/64, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, और 64 4 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, R1 और अपॉन R2 की वैल्यू 3/4 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस, यहाँ से अब आपको सरफेस एरियाज फाइंड करना है। तो सरफेस एरियाज फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 4πr1² अपॉन 4πr2², R1² अपॉन R2², ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 4π कैंसिल हो गया, R1/R2, तो R1/R2 की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9/16 आएगा, ठीक है। तो 9:16 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ जोकर्स कैप which is the shape of cone is 7 cm and height is 24 cm, then find the area of sheet required to make such 10 caps। तो 10 caps को बनाने में कितना शीट्स यूज़ होगा उसको आपको बताना है। तो देखिए रेडियस गिवन है आपके पास, है ना, और हाइट गिवन है, ये एक फॉर्मूला है L² = H² + R²। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, H और R की वैल्यू पुट करके आपको निकाल लेना है। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करेंगे 625 आ जाएगा, तो 625 का स्क्वायर होता है, तो L की वैल्यू आपको मिल गई 25 मिल गई, ठीक है। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप, एक कैप को बनाने के लिए जो इसका कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला होता है उसे आप अप्लाई करेंगे, πRL, तो R और L की वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा आपको। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू 10 कैप, 10 कैप बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो πRL मतलब पाई की वैल्यू 22/7 और R 7 है और L 25 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो 7 से 7 पहले डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 250 आ जाएगा इनटू 22, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको पास 0, 25 में 2 का करेंगे 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और 50 + 55 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, फॉलोइंग द टेबल शो द हाइट ऑफ द गर्ल्स इन क्लास 10th इन स्कूल। यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, मीडियन, ठीक है, राइट, ओके।
तो यहाँ पास फॉलोइंग द टेबल हाइट ऑफ द गर्ल्स इन क्लास 10th इन अ स्कूल। तो यहाँ से आपको मीडियन फाइंड करना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस प्रकार से आपको क्लास दिखाना है, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये देखिए। 1 में 2 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ लिखना है। फिर 3 में 11 को ऐड करेंगे 14 आएगा। 14 में 9 को ऐड करेंगे तो 23 आएगा। 23 में 7 को ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या मिल गई 30। n/2 निकालना है पहले आपको, ठीक। फिर इसके बाद ये देखिए 15 आ रहा है, तो 15 किसके अंडर पे होगा, ठीक है। मतलब ये आपका जो क्लास है किस क्लास में आएगा वो आपको देखना है यहाँ पास, ठीक है। तो मोर देन 14 देखना है, तो मीन्स 23 और 9 और क्लास क्या मिल रहा है आपको 150 to 155। तो ये इसका मीडियन क्लास हो गया 150 और 155, राइट। अब इसके बाद इसका लोअर मतलब एल क्या निकालेंगे 150 एल हो जाएगा। एक्चुअल में L1 की वैल्यू 150 होता है, L2 की वैल्यू 155 होता है ना, L2 की वैल्यू। तो यहाँ पास एक्चुअल में L निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि L2 माइनस L1 यूज़ करते हैं। तो 155, ठीक है। अच्छा इसको नहीं करिए आप, सीधा सीधा सबसे जो लोअर लिमिट होता है यानी 150 है ना, तो 150 को आपको क्या करना है L कर लेना है। यानी जिस क्लास को भी, जो भी क्लास आपके पास मीडियन में आएगा तो उस क्लास का जो लोअर वैल्यू है उसको आपको लेना है। अब इसके बाद फिर F इसके ठीक जो आपका फ्रिक्वेंसी है वो वाली वैल्यू हो जाएगी F के लिए। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जो इसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है ठीक इसके ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF की वैल्यू हम सपोज कर लेंगे, राइट। और H इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है क्लास के बीच में, अगर देखें तो 5 का डिस्टेंस है ना, तो ये आपको मिल जाएगा H, ओके। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास n/2 C माइनस CF इंटू H और अपॉन F। अब इसके बाद देखिए L की वैल्यू 150 और n/2 की वैल्यू 15 और माइनस 14 अपॉन 9 इंटू 5। तो 15 में 14 को माइनस करने पे 1 आएगा, 1 तो 5 अपॉन 9, ठीक है, 5 अपॉन 9 हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले 0 टाइम जाएगा, फिर इसके बाद 0.9, 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45। आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट ही आपको 2 डिजिट आप लोग को अप्लाई करना है। तो 150 प्लस 0.55 को ऐड कर दीजिए तो आएगा आपके पास आंसर 150.55, दैट इज आंसर। अब आपको मीन फाइंड करना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन से यहाँ से देखना है आपको कि इसका मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन में क्या करेंगे, ये क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसका मिड वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, इन दोनों का। इसके बाद ये टोटल और फिर ये टोटल है ना, दोनों को डिवाइड करना है, मतलब 940 अपॉन 30 करेंगे आप। तो यहाँ पास से जो आंसर आएगा आपके पास उसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे आपको, ये भी अगर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाउटफुल है या फिर अगर नहीं बनता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसको हम अलग से आर के थ्रू हम आपको वीडियो बनाकर दिखा देंगे, दे देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि इससे इन सर्कल और सरकम सर्कल से एक क्वेश्चन श्योर है आना ही है, ठीक है, 100% है, एक क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा भी होगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इनमें से देखिए यहाँ से जो ये वाले चैप्टर से हैं, टैक्सेशंस जो चैप्टर है आपका 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से रिलेट करता हुआ आएगा, एक आपका फिक्स्ड डिपॉजिट से आएगा, और ये एक टैक्सेशन से क्वेश्चंस आएगा। तो इनमें से अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको टफ लगते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाला और एक फिक्स्ड डिपॉजिट वाला क्वेश्चंस, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, है ना, जिससे कि आपको कम समय में भी उतने ही मार्क्स मिलने हैं और आपको समय भी कम लगेगा, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ, इसका सेकंड वाला, ठीक। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, निखिल डिपॉजिटेड
10,000 for 1 year 6 month at the rate of interest 8% per annum in fixed deposit account in interest calculate half yearly the find the maturity amount of निखिल्स फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे आप पहले। तो प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 है, रेट 8% है, तो यहाँ पास क्वेश्चंस में दिया हुआ है हाफ ईयरली, तो इसलिए उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 8 बाई यहाँ पास 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8। ठीक, और टाइम दिया 1 ईयर, तो 1 में 4 का मल्टी यहाँ पास 1 और हाफ ईयरली बोला है 1 ईयर 6 मंथ, तो क्या करेंगे इसको यहाँ पास 6 मंथ बोला है तो 6 मंथ के लिए हमको यहाँ पास करना पड़ेगा 3, है ना, 3 हाफ ईयर, तो इंटू 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पास, तो आ जाएगा आपके पास 3 ईयर। अब यहाँ पास आप देखेंगे कि 1 ईयर 6 मंथ दिया हुआ है, तो एटलीस्ट आप इसको 1.5 लेकर चलिए। ठीक है, मतलब 1 ईयर 5 मंथ, 1 ईयर 5 मंथ कहने का मतलब ये 1 ईयर 6 मंथ का मतलब ये हुआ कि आपका 1.5 है ना ईयर में अगर देखेंगे तो इसका 2 टाइम कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 ईयर मिलेगा, है ना। ठीक है, 1.5 का अगर सीधा सीधा मैं एक एग्जांपल दूं तो इसका मतलब कि आपको 1.5 वर्ष, है ना, 1.5 वर्ष का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 3 ईयर। ठीक है, 1.5 ईयर का कितना मिल गया आपको 3 ईयर मिल गया, तो आपको एन की वैल्यू 3 मिल गई। नेक्स्ट फिर आपको पी की वैल्यू यहाँ पुट करना है, आर का वैल्यू पुट कर दीजिए अपॉन 100 और एन की वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, राइट। तो ये आपके पास मिलेगा, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 26/25। अब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आपको क्या करने से डिवाइड कर देना है। ओके, तो ये आपके पास आंसर भी मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए 17 नंबर। अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 30 मीटर when boy moves towards the tower the angle of elevation changes from 30 degree to 60 degree, find the distance traveled by boy। उस बॉय के थ्रू उस बॉय के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया ये आपको बताना है ना। ठीक है, तो बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देखिए आपको डायग्राम के थ्रू पहले आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पास ये आपके पास डायग्राम बनाना है, डायग्राम के थ्रू ए बी आपके पास टावर हो गया जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। ओके, फिर व्हेन बॉय मूव्स टूवर्ड्स द टावर, तो बॉय क्या करता है इस टावर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके थ्रू एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो एक एंगल आपके पास यहाँ 30 डिग्री हो गया और दूसरा 60 डिग्री, राइट। इसको बी से आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपके पास एंगल बन गया। तो यहाँ पास 2 राइट एंगल बन रहे हैं ए बी सी और ए बी डी, राइट। अब इन दोनों एंगल के थ्रू ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आगे। तो बी डी ए ये 30 डिग्री मिल गया आपको और बी सी ए 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, सबसे पहले ए बी सी के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका फॉर्मूला होता है 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अप्लाई कर लीजिएगा ए बी अपॉन ए सी। ओके, 10 60 डिग्री की वैल्यू आपको उसको पुट करना है, √3 होगा, और ए बी की वैल्यू आपके पास 30 है और ए सी आपको फाइंड करना है यहाँ से। तो इसका इंटरचेंज कर दीजिए, तो ए सी इज इक्वल टू 30 अपॉन √3, √3 को रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 30 √3 और अपॉन 3, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। ओके, तो 3 से आप डिवाइड करिए तो 3 1 जा 3 10 10 √3, ये ए सी की वैल्यू मिल गई 10 √3। ओके, नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, नेक्स्ट अब आपको ए बी डी के लिए अप्लाई करना है, तो 30 डिग्री के लिए तो 10 30 डिग्री, यहाँ पास ए बी डी आप लिख लीजिएगा, ए बी और डी। अब इसके बाद 10 30 डिग्री ए बी अपॉन ए डी, अब 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी की वैल्यू 30 है और ए डी। ओके, तो ए डी आपको फाइंड करना है तो क्या मिलेगा 30 √3।
बट AD फाइंड करने के लिए देखिए डायग्राम के थ्रू देख लीजिए, AD आपके पास कहाँ पास है, ये पॉइंट आपको अगर फाइंड करना है तो AC प्लस CD मिलेगा। ओके, तो इसको आप फाइंड करने के लिए इसको प्लस करेंगे। यहाँ से आप AD इज इक्वल टू AC प्लस CD लिखे। AC की वैल्यू आपके पास 10√3 है और CD की वैल्यू फाइंड करना है और इज इक्वल टू 30√3। 10√3 को आप इधर माइनस कर दीजिए 30√3 के साथ, तो आपके पास क्या मिलेगा, 20√3 मिलेगा। ओके, अब इसके और वाला क्वेश्चन देखिए, प्रूव करना है आपको यहाँ पास कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें से इजली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डिटेल कर दीजिए। ओके, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब यहाँ से इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो 2 को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा। तो उसका बेस मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है एज यूजुअल सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन साइन थीटा बचेगा, उसको चेंज कर दीजिएगा, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2, इन दोनों में से किसी एक में भी पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ग्राफिकल मेथड के लिए आपको सबसे पहले x की वैल्यू 0 करके चलना पड़ेगा, तो y की वैल्यू मिलेगा। देन इसके बाद फिर x की वैल्यू फिर से आपको 0, 5 और -5 रखना है, किसमें, किस इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में। तो आपको x की वैल्यू अलग अलग यहाँ पास मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 0 अप्लाई करते हैं तो y की वैल्यू 4 मिल रहा, अगर 5 रख के सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और x इज इक्वल टू -5 रख के करेंगे तो आपको -8 मिलेगा। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड के थ्रू ये एक टेबल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी आपको इसी प्रकार से करना है ना। फिर इसके बाद देखिए y की वैल्यू ये मिल रही है, तो फिर से x की वैल्यू 0, 5 और -5 फिर से इक्वेशन 4 में रखें, फिर से आपको y की वैल्यू अलग अलग निकालना है, फिर से आपको इसी प्रकार से टेबल मिल जाएगा एक, ये आपके पास मिल गया। अब इसके बाद इस पॉइंट के थ्रू, ये वाला पॉइंट और इससे पहले वाले पॉइंट के थ्रू आपको ये एक ग्राफ को प्लॉट करके आपको दिखाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, AP दिया हुआ है, सम ऑफ 4 and 8 टर्म 24 एंड सम ऑफ 6 and 10 टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट टर्म हम A सपोज करते हैं और कॉमन डिफरेंस D, राइट। अब इसके बाद यहाँ से क्या करना है आपको, फर्स्ट 4 और 8 टर्म आपके पास जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे, और 4 टर्म और 8 टर्म का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये एक इक्वेशन मिल रहा है, a + 5d इज इक्वल टू 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 6 टर्म और प्लस 10 टर्म का जो सम कितना है 44 है। फिर यहाँ से भी एक इक्वेशन मिल जाएगा a + 7d, ये एक इक्वेशन मिल गया। इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है, a से a माइनस हो जाएगा, 7d में से 5d को माइनस करेंगे 2 आएगा, और 22 में 12 को माइनस करेंगे आपके पास 10 आएगा। तो यहाँ पास d की वैल्यू क्या मिल गई, 5। तो d की वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट करिएगा, इक्वेशन 1 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू -13। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 13। तो a + d और a + 2d होता है, तो a और d की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पास पुट करके, तो क्या मिलेगा, -13, -8 और -3, ये इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।